विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट की नुपुर शर्मा को फटकार, कहा आपकी वजह से हुआ बवाल, देश से मांगे माफी। दिल्ली पुलिस को भी लताड़ा, नुपुर से दोबारा हो सकती है पूछताछ। देश को खामोश राष्ट्रपति नहीं चाहिए, रायपुर में बोले यशवंत सिन्हा। देश में वातावरण ठीक नहीं, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर किया जा रहा है नंगानाच। छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज का रोड शो, कहा कमलनाथ को चुनाव में इंटरेस्ट नहीं तो दौरे क्यों कर रहे हैं। कमलनाथ बोले जनता पर विश्वास, ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी कांग्रेस। एमपी पंचायत चुनाव में 73% से ज्यादा मतदान, छतरपुर, निवाड़ी और अनूपपुर में हुई हिंसा। भिंड में उपद्रव के बाद 2 मतदान केंद्र पर होगी दोबारा वोटिंग। 2 साल के कोरोना ग्रहण के बाद जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा, भक्तों की जुटी भारी भीड़। एमपी और छत्तीसगढ़ में गूंजा जय जगन्नाथ, सीएम भूपेश बघेल ने निभाई छर पहनरा की रस्म। सीहोर में श्रद्धालुओं की कार ट्रक से टकराई, हादसे में 3 लोगों की मौत, 7 से ज्यादा लोग जख्मी। कुबेरेश्वर धाम दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। नमस्कार, मैं लीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। राजधानी भोपाल में मानसून की बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के बाद सड़कों पर भारी जल भराव हो गया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है और तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राजधानी भोपाल में कुछ ही घंटों की बारिश ने एक बार फिर नगर निगम और तमाम तैयारियों की पोल खोल दी है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से कुछ ही घंटों की बारिश में भोपाल शहर के सबसे वीआईपी मूवमेंट वाले इलाके में पानी भरा गया है। ये इलाका आपको बता दें, पॉलिटेक्निक चौराहे से ये सड़क जो है वो रोशनपुरा की तरफ जाती है और इधर से ही अधिकतर वीआईपी गुजरते हैं। चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या तमाम नेता मंत्रियों की बात करें या जितने भी वीआईपी मूवमेंट होते हैं और यहीं पे, और आप देखेंगे यहाँ पर जल भराव हो गया और उसी के कारण जितनी भी जो गाड़ियाँ हैं वो यहीं पर ही रुक रही हैं, क्योंकि काफ़ी 4 से 5 फुट ये कह सकते हैं यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर हर बार इसी तरीके से स्थिति बनती है, तालाब की स्थिति बन जाती है। यहाँ पर जो रोड है वो तालाब की तरह दिखने लग जाता है और हर बार ये दावा किया जाता है कि परेशानी को दूर कर दिया जाएगा, लेकिन इस बार भी यहाँ पर जो तस्वीरें हैं ये साफ बयां कर रही है कि भोपाल नगर निगम की तरफ से जो दावे किए गए थे वो पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी से कि कितना पानी यहाँ करीब 4 से 5 फीट पानी यहाँ पर सड़कों पर जमा हो चुका है और लोग परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि गाड़ियाँ कई फंस गई है। धक्का लगाकर यहाँ से जल भराव में से बाहर निकालना पड़ रहा है और मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर रखा है कि अगले 48 घंटे तक यही तस्वीर भोपाल समेत सभी जगह देखने को मिलेगी। जोरदार बारिश का अनुमान लगाया गया है। कैमरामैन विजय के साथ शब्र अहमद, न्यूज 24 भोपाल। तो वहीं भोपाल में चंद घंटों की बारिश में कई जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिली, जबकि न्यू मार्केट के रंग महल चौराहे स्थित एक रोड उखड़ गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज बारिश की वजह से लगातार वाहनों की आवाजाही की वजह से सड़क उखड़ गई। सड़क में कई जगह दरारें भी आ गई हैं। चश्मदीदों का कहना है कि कुछ दिन पहले ही यहां ड्रेनेज का काम हुआ था और नई सड़क बनी थी, लेकिन निर्माण कार्य सही नहीं होने की वजह से आज सड़क उखड़ गई है। वहीं सड़क पर जल जमाव के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर नगर निगम के दावों की पोल भी खुल गई। राजधानी भोपाल में कुछ घंटों की बारिश ने ही तमाम जितने भी सरकार के दावे होते हैं, प्रशासन के दावे होते हैं, वो फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। ये रंग महल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ घंटों की बारिश में ही 1 से 1.5 घंटे की बारिश हुई है और ये कह सकते हैं कुछ महीनों पहले बनी जो सड़क है वो उखड़ गई है। और ये तस्वीरें आप रंग महल चौराहे की देख रहे हैं और इसके कारण अब यहाँ से जो गुजरने वाले हैं वो लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसी तस्वीर एक तरफ इस तरफ चौराहे की भी है तो दूसरी तरफ आप देखेंगे दूसरी तरफ भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। तेज बारिश के कारण यहाँ पर जो है वो सड़क उखड़ गई है
और आसपास के अभी कुछ दिन पहले ही बताया जा रहा है, यहाँ पर जो यहाँ के दुकानदार हैं, यहाँ पर जो रोज़ गुजरते हैं, उनका कहना है कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पर ये सड़क बनी थी, लेकिन आज तेज़ बारिश में ये सड़क उखड़ गई है। चश्मदीद है हमारे साथ, यहीं रहते हैं आप लोग? मोहम्मद ज़हीर खान ऑटो स्टैंड। अच्छा, यहीं ऑटो स्टैंड ऑटो स्टैंड है हमारा, यहीं से ऑटो चलाते हैं। हमारे सामने का वाकया है, पानी गिरते में बारिश हो रही थी बहुत तेज़, उसके बाद एक फव्वारा छोटा सा चल रहा था, हल्का सा क्रैक हुआ था, उसके बाद एक लाल बस उस पर से गुजरी तो ये धंसा, फिर दूसरा फव्वारा पानी का बहाव तेज़ हुआ, जब तीसरा डंपर यहाँ से निकला था, उसके बाद ये पूरी जो ये सड़क है ये डंपर के वजन से पूरी धंसी और उसके बाद पूरे में पानी गंदा पानी जो था पूरे में पानी हुआ। और आप वो भी देख रहे हैं, ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले खुदाई भी हुई थी, खुदाई भी हुई थी यहीं इसी चेम्बर की, ये सामने चेम्बर, इसकी खुदाई हुई थी, यहाँ पर लाइन डली गई थी, लेकिन वो नहीं लीक हुआ। उसके द्वारा वो देख रहे हैं आप खंबे के पास, वहाँ से पूरा में लीक हुआ था और यहाँ से जब वजन पड़ा था तो ये पूरा फटा है। ये बात करें, इस इलाके के सबसे व्यस्तम रोड है और कुछ महीने पहले ये सड़क बन के तैयार हुई थी और इस तरीके से जो यहाँ पर ऑटो चलाते हैं, ऑटो स्टैंड से वो बता रहे थे कि यहाँ पर पहले एक ट्रक गुजरा, उसके बाद एक बड़ी गाड़ी और गुजरी और ये जो सड़क है फिर धीरे धीरे फटती चले गई और पूरी तरह से ये कह सकते हैं ये सड़क अब टूट गई है। और तस्वीर देख के भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये नई सड़क है, कुछ दिन पहले ही बनी है और ऐसी ही तस्वीरें दूसरी तरफ भी देखने को मिल रही है। इससे साफ पता चलता है कि भोपाल के शहर में जो सड़कों का काम हुआ है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा है और उसकी साफ वजह यह है कि एक बारिश में, पहली मानसून की पहली तेज़ बारिश में ही इस तरीके की तस्वीरें सामने आई है। कैमरामैन विजय के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। तो इधर शहडोल में भी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश के चलते कुलचेड़ नदी का पुल बह गया, जिसके बाद से यातायात बंद है और जिसके चलते कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आवागमन अवरुद्ध है। मोबाइल पार्टी तो लगातार लोगों को बारिश के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक तरह तो ये पुल जो है टूटता हुआ नजर आया। तो बारिश की वजह से कुलचेड़ नदी का पुल टूट गया, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। रुक करते हैं बड़ी खबर का। खबर भोपाल से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान का रोड शो है। गोविंदपुरा हुजूर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे और सुबह 10 बजे गोविंदपुरा में सीएम रोड शो करेंगे। बता दें शाम 7:30 बजे हुजूर क्षेत्र में सीएम का रोड शो है और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। तो गोविंदपुरा हुजूर विधानसभा क्षेत्र में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की जाएगी। और शाम 7:30 बजे हुजूर क्षेत्र में सीएम का रोड शो है। बता दें लगातार जो सीएम शिवराज सिंह चौहान है प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरह से निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार में ताकत झोंकते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान अब नजर आ रहे हैं। प्रचार प्रसार की जो बागडोर है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने हाथ में थाम ली है। तो ये बड़ी खबर भोपाल से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान का रोड शो है। गोविंदपुरा हुजूर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और सुबह 10 बजे गोविंदपुरा में सीएम रोड शो करने वाले हैं। शाम 7:30 बजे हुजूर क्षेत्र में सीएम शिवराज सिंह चौहान का रोड शो है। बजाय बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। मेरे सहयोगी हेमंत शर्मा हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। हेमंत, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का प्रचार प्रसार है और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वो वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम? देखिए, बिल्कुल नगरीय निकाय चुनाव के अंतिम दौर जो है वो चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में उतर चुके हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो अलग अलग जगह जाकर रोड शो कर रहे हैं। गोविंदपुरा के विधानसभा हुजूर के अंदर 10 बजे से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उतरेंगे मैदान में और महापौर प्रत्याशी के लिए रोड शो करेंगे, वोट मांगेंगे। लगातार जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में उतरे हुए हैं, रोड शो कर रहे हैं। इंदौर के अंदर भी 4 तारीख को रोड शो की तारीख तय की गई है, इंदौर में भी रोड शो किया जाएगा। तो लगातार जो रोड शो है उसका
रोड शो करने का जो जारी है। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ बीडी शर्मा जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगे और अपने महापौर प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। जी देखिए, लगातार जनसभा को संबोधित भी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 2023 का सेमीफाइनल है निकाय चुनाव। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान कौन से मुद्दों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं निकाय चुनावों में? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां भी जा रहे हैं उनका मुद्दा यही है कि हमारा मुद्दा मुख्य तौर पर है विकास, और जो विकास के काम उन्होंने किए हैं उस विकास के कामों को लाकर लोगों के बीच जाकर बता रहे हैं। इंदौर की बात की जाए या भोपाल की बात की जाए तो जो मेट्रो का मुख्य प्रोजेक्ट जो है उसको शुभारंभ करने की बात जो है वो की जा रही है। इसके साथ साथ शिक्षा की बात की जा रही है। इसके साथ साथ जो बिल्कुल बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। हमारे साथ हेमंत शर्मा बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर इंदौर से है, जहां बीजेपी ने जारी किया है घोषणा पत्र। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने का उन्होंने वादा किया है। तो वहीं रेहड़ी पटरी वालों को रोजगार के लिए जमीन दी जाएगी और इंदौर की हर कॉलोनी में ओपन जिम बनेगा। मेरे सहयोगी हेमंत शर्मा लगातार हमारे साथ इंदौर से बने हुए। हेमंत, बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, कौन कौन से बिंदुओं को लेकर बात की गई है घोषणा पत्र में? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के बाद में अब बीजेपी ने अगले दिन घोषणा पत्र जारी किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया घोषणा पत्र जारी करने के लिए इंदौर पहुंचे थे। उसके अंदर मुख्य बिंदु जो है वो इंदौर के हर चौराहे को भिक्षुक मुक्त बनाया जाएगा, भिक्षुकों को रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा जो कॉलोनियों के अंदर बगीचे हैं उनके अंदर ओपन जिम बनाने की बात जो है वो यहाँ पर की गई है। इसके साथ साथ जो इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका शुभारंभ किया जाएगा, उसके विस्तार की बात की जा रही है, उसे आगे और बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ जो स्कूल है उन्हें स्मार्ट स्कूल बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है। और जो बच्चे सक्षम नहीं है पढ़ाई के लिए, आगे उनके पास में व्यवस्था नहीं है, उनके लिए निजी कोचिंग की व्यवस्था जो है यहाँ पर की जाएगी। तो अलग अलग तरीकों से जो घोषणा है वो यहाँ पर की गई है। जैसा कांग्रेस ने भी फ्री की बात कही थी, उसमें बिजली फ्री, पानी फ्री और इसके साथ साथ शिक्षा फ्री देने की बात जो है कांग्रेस ने कही थी। इसी प्रकार से बीजेपी का जो घोषणा पत्र है वो जारी हो गया है। जी बिल्कुल, इंदौर की हर कॉलोनी में ओपन जिम होगा और बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तो हेमंत, अगर हम कांग्रेस की मैनिफेस्टो की बात करें और बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात करें तो आखिर कितना कंपेयर कर सकते हैं मैनिफेस्टो को? इस समय लोगों को लुभाने के लिए हर तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो वादे पूरे नहीं होते हैं। देखिए, बिल्कुल नगरीय निकाय चुनाव पास आते ही वादों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है, लेकिन जो वादे जमीन पर पूरे होना चाहिए वो नहीं हो पाते। हमने कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया था, लोगों के बीच जाकर जानने की कोशिश की थी। लोगों का साफ कहना था चुनाव के समय नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वादे कभी धरातल पर नहीं उतरते हैं। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसके अंदर पानी फ्री देने की बात की गई है, इसके साथ साथ स्वास्थ्य फ्री देने की बात की गई है और जो शिक्षा है उसको फ्री देने की बात की गई है। तो ये लगातार जो फ्री का एक मुद्दा है वो चल रहा था, जिसपे कांग्रेस पर भी बीजेपी ने तंज कसा था कि कांग्रेस जो है वो घोषणाओं की सरकार, घोषणा करने की जो आदी है वो है कांग्रेस के नेता। इसी प्रकार से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने घोषणा की थी कि 5 ब्रिज वो अपने पैसों से बनाएंगे। इसको लेकर भी देखिए, चुनावों से पहले हर पार्टी तो वादों का पुलिंदा बांधती है, एक तरह से जो वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो है वादे पूरे नहीं होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत हमें तमाम जानकारी देने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां बारिश के बीच कमलनाथ का रोड शो हुआ। 3 घंटे तक कमलनाथ का धुआंधार प्रचार प्रसार देखने को मिला और बारिश के बीच कमलनाथ ने चुनाव प्रचार किया है। देखिए, मूसलाधार बारिश हो रही है, उसी बीच पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रचार प्रसार किया और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की गई है। देखिए किस तरह से भारी भीड़ नजर आ रही है और खुद पूर्व सीएम कमलनाथ झमाझम बारिश के बीच चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और लगभग 3 घंटे तक कमलनाथ ने बारिश में चुनाव प्रचार किया। देखिए तस्वीरें किस तरह से झमाझम बारिश होती हुई नजर आ रही है और उसी बीच पूर्व सीएम कमलनाथ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने की अपील की गई है और साथ ही साथ देख सकते हैं किस तरह से लोगों का हुजूम वहां दिखाई दे रहा है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान 3 जुलाई को सिंगरौली जिले का दौरा करेंगे, जहां वो रोड शो और जनसभा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की जानकारी दी है, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सिंगरौली में रोड शो और चुनावी जनसभा करेंगे। बता दें कि कल सीएम शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली में रोड शो करने वाले थे, लेकिन उनका रोड शो कैंसिल हो गया है, जिसके चलते वो अब 3 जुलाई को सिंगरौली दौरे पर रहेंगे। सिंगरौली आने वाला था, लेकिन छिंदवाड़ा में विमान में तकनीकी खराबी आने के कारण विमान वहां से उड़ नहीं सका और लाख प्रयत्न करने के बाद भी, क्योंकि मैं बाय रोड आया जबलपुर और जबलपुर से जैसे तैसे मैं सतना आ पाया, उतरने की जो आखिरी सीमा थी। सिंगरौली पहुंच के मैं उतर नहीं सकता था हेलीपैड पे, और इसलिए मैं खुद मन से दुखी हूं कि मैं सिंगरौली नहीं पहुंच पाया। लेकिन सिंगरौली के प्रिय बहनों और भाइयों, मैं 3 तारीख को सिंगरौली आ रहा हूं। आपसे मिलने को मैं बहुत बेकरार हूं। आज नहीं आने का अफसोस है, लेकिन 3 तारीख को सिंगरौली में आके आपसे जरूर मिलूंगा, क्षमा कीजिएगा। बड़ी खबर इंदौर से है, जहां केंद्रीय मंत्री सिंधिया के रोड शो के विज्ञापन से बीजेपी महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव की फोटो गायब होने की लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने बीजेपी महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव के फोटो वाले विज्ञापन को ढूंढने पर 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में आपसी गुटबाजी साफ नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी ने भी कांग्रेस के इन आरोपों पर पलटवार किया है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े विज्ञापन दिए हैं कई अखबारों में, जिसमें विज्ञापन देता जिन्होंने दिए हैं वो चुनाव के संचालक हैं इंदौर में महापौर प्रत्याशी के। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि बीजेपी के सारे नेताओं के उसमें फोटोग्राफ है, तस्वीर है, स्वयं संचालक का फोटो है, सिंधिया जी आ रहे हैं उनका बहुत बड़ा फोटोग्राफ है, लेकिन कहीं भी बीजेपी के महापौर प्रत्याशी का फोटोग्राफ या नाम उसमें अंकित नहीं है। इसका साफ मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम स्तर पर पहुंच गई है। दोनों को हमने देखा है कि कितना लोगों का प्रतिसाद मिला है, इसलिए ये कहना कि वो उसमें से महापौर के लिए नहीं है, ये तो बहुत ही गलत बात है। कांग्रेस तो बोलते रहे, उनके बोलने में एक्चुअली इसलिए दम नहीं बचा है क्योंकि उनका काम ही सिर्फ विलाप और करना रह गया है, और एक ही बात करते हैं कि आरोप लगाते हैं और विलाप करते हैं। तो वो उसी में खुश है और उसी में मगन है, उसी में रहने दीजिए उनको। तो वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया का बयान सामने आया। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन को लेकर सिंधिया ने कहा कि महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार की सरकार चल रही थी। एकनाथ शिंदे बीजेपी सेवक की सरकार चलाएगी। उदयपुर की घटना की सिंधिया ने निंदा की है और कहा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तीन गुटों में सरकार बटी हुई थी और एक अनहोली अलायंस जो कहा जाता है, अधर्म की अघाड़ी बनी थी। मैं बधाई देना चाहता हूं एकनाथ शिंदे जी को, एक मराठा होने के नाते जो सही कदम उन्होंने उठाया है, एक विचारधारा के पक्ष में, एक सोच के पक्ष में, एक प्रगति और विकास के पथ के पक्ष में। और मुझे विश्वास है कि ये जो जोड़ी है एकनाथ शिंदे जी की और देवेंद्र फडणवीस जी की, दोनों की जोड़ी एक संगम बनाकर दोबारा महाराष्ट्र को उस विकास और प्रगति के पथ पर पूर्ण रूप से अग्रसर करेगी। किसी व्यक्ति का जान लेना किसी मनुष्य का हक नहीं होता, और जिस तरीके से ये घटना हुई है, हम जितनी भी निंदा करेंगे वो कम हो। जो ये घटना राजस्थान में घटी है, ये भी प्रश्न चिन्ह उठाता है कि किस तरीके की सरकार राजस्थान में चल रही है। ना जनता की सेवा हो पाती है, ना जनता की सुरक्षा हो पाती है। किस तरीके की सरकार इस प्रजातंत्र में राजस्थान में चल रही है।
खबर दमोह से है, जहां एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बीजेपी से बाहर हुए सिद्धार्थ पर एक बार फिर निशाना साधा है। गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि उन्होंने पार्टी को जितना दिया उससे कई गुना पार्टी ने उनको दिया और इस बार वो पार्टी के सामने विरोध में खड़े हैं। आम जनता उन्हें सबक सिखाएगी। बता दें कि सिद्धार्थ ने निगम चुनाव में अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। संघर्ष में नहीं है, जहां जहां उन्होंने प्रत्याशी खड़े किए हैं उनका सोचना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को डैमेज करेंगे, पर जनता बहुत समझ रही है कि आपने और आपके परिवार को भारतीय जनता पार्टी ने जितना आपने पार्टी को दिया है उससे 10 गुना पार्टी ने मलैया परिवार को दिया है। इसलिए आज ऐसा करने की स्थिति नहीं थी, लेकिन जो कर रहे हैं जनता देख रही है, उसका खामियाजा उन्हें होगा, पार्टी को नहीं होगा। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा सागर पहुंचे। पूर्व सांसद रामेश्वर निखरा और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करने सागर पहुंचे हैं। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर निशाना साधा। विवेक तनखा ने कहा कि सागर झूठे मुकदमों को एक तरह से सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर झूठे वादे किए गए। सागर में न तो उद्योग धंधे हैं और न ही युवाओं को रोजगार मिल पाया है। आप क्या तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी तो सागर में, और सागर की बदहाली देखिए, क्या बदहाली है सागर की, क्या स्मार्ट सिटी है। कितना खर्च हो चुका है स्मार्ट सिटी पे? 1000 करोड़ 1600 करोड़ पता नहीं मुझे, 1680 करोड़ का कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पर? क्या दिख रहा है? नेता प्रॉस्परस हो गए, सागर नहीं हुआ है प्रॉस्परस। एमपी लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया में देरी से अभ्यर्थी नाराज हैं, जिसके चलते ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर सहित कई जगहों पर अभ्यर्थी इसके विरोध में उतर आए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर एमपीपीएससी लापता ट्रेंड कर रहा है। ये देखिए दो तस्वीरें ग्वालियर की और इंदौर की हैं, जहां लगातार अभ्यर्थी विरोध करते हुए नजर आए। ओबीसी आरक्षण को लेकर भी विरोध किया गया। पोस्टर, तख्ती लेकर अभ्यर्थी अपना लगातार विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। एमपीपीएससी भर्ती प्रक्रिया में देरी के चलते ये विरोध किया गया। बता दें सोशल मीडिया पर एमपीपीएससी लापता भी ट्रेंड कर रहा है। एमपी में चुनावी मुद्दों के बीच इन दिनों सोशल मीडिया पर एमपीपीएससी 2019 लापता काफी ट्रेंड हो रहा है। दरअसल एमपीपीएससी 2019 की भर्ती प्रक्रिया 4 साल से लंबित है और अब इसको लेकर प्रदेश स्तर का प्रदर्शन शुरू हो गया है। चौक चौराहों पर जहां एमपीपीएससी 2019 लापता के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर खुद अभ्यर्थी तख्तियां हाथ में लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने देरी के चलते मानसिक रूप से बीमार होने का आरोप लगाया। इसके पीछे ओबीसी आरक्षण और कोर्ट के चक्कर को अभ्यर्थी बड़ा जो कारण है वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 4 साल हो चुके हैं। ये 2019 का प्रोसीजर है और हम लोग लगभग 1918 स्टूडेंट हैं जो इस पूरे दौर में मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत परेशान हो रहे हैं, पर अभी तक कोई हम लोगों की सुनवाई ही नहीं हो रही है। अभी तक आयोग का इसके द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और ना ही उसने कोई प्रोसेस फॉलो किया है। वो माननीय न्यायालय के निर्णय का वेट कर रहा है कि फाइनल रिजल्ट कब तक, फाइनल केस कब तक सॉल्व होगा। लेकिन अगर न्यायालय के मानकों के रूप में देखें तो आयोग चाहे तो 14% जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसके आधार पर हम लोगों के इंटरव्यू करा सकता है। ट्विटर पर एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें एमपीपीएससी 2019 लापता के नाम से कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 50,000 विद्यार्थियों ने साथ दे दिया है अभी तक, और ये कैंपेन लगातार जारी है सर। और नेयू नामक एक संगठन है वो भी इसमें साथ आ रहा है सर, और हमें लगता है कि जल्द से जल्द आयोग को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए सर। खबर सीहोर से है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। श्रद्धालुओं की कार ट्रक से टकरा गई और हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और भीषण हादसे में जो 7 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों को हालांकि अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें इंदौर भोपाल हाईवे पर यह पूरा हादसा हुआ है और कुबेरेश्वर धाम दर्शन के लिए सभी श्रद्धालु जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए और इस पूरे हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 7 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। तो कुबेरेश्वर धाम दर्शन के लिए सभी श्रद्धालु जा रहे थे, तभी
जो उनकी कार है वो ट्रक से टकरा गई और 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 7 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज जो है वो जारी है। खबर ग्वालियर से है, जहां ऑटो चालक की खंबे से बांधकर पिटाई की गई। बता दें 5 नाबालिग बच्चियों से छेड़खानी के आरोप में पिटाई की गई है और बच्चियों के माता पिता ने ऑटो चालक की पिटाई की है। आरोपी को लोगों ने पुलिस के हवाले हालांकि कर दिया है और आरोपी ऑटो चालक पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। एक शिकायत आई थी कि एक ऑटो चालक जो है, जो नाबालिग बच्चियां हैं, उनसे कुछ छेड़छाड़ की थी उसने कुछ दिन पहले, और पुनः कल इस तरह की घटना सामने आई। इसमें एक्चुअली बैड टच वाली जो बात रहती है, कुछ इस तरह का वाकया था। इस पे पॉक्सो एक्ट 354 और SC/ST के एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। ग्वालियर में बाइक सवार युवक से मारपीट करने का मामला सामने आया है। 4 लोगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा है और घटना का वीडियो अब वायरल हो गया। बता दें माधोगंज थाना क्षेत्र के जो पूरी घटना है वो बताई जा रही है। तो वहीं महाकाल की नगरी उज्जैन में जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। पुरी और अहमदाबाद की तर्ज पर ये रथ यात्रा निकाली गई है। कोरोना की वजह से 2 साल से रथ यात्रा जो है वो नहीं निकल पाई थी और रथ खींचकर भक्तों ने सुख समृद्धि की कामना की। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।